नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स लिखा हुआ है ये चैप्टर और एक्सरसाइज नंबर 2.2 और आर डी शर्मा से ये एक्सरसाइज कराना हम स्टार्ट कर रहे हैं। 2.2 एक्सरसाइज में मैंने कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो हम कराने वाले हैं और इन क्वेश्चंस को ही मैंने क्यों सेलेक्ट किया है उसका रीज़न बता दूं। ये नाइन्थ क्लास के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं और डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली एसएससी के जो वेरियस एग्जाम्स होते हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। इसके अलावा हायर क्लासेस के लिए मीन्स 10th 11th 12th क्लास के लिए भी ये टॉपिक जो मैं कराने वाला हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है 2 to the power x 3 to the power y 12 to the power z। ये तीनों नंबर इक्वल्स हैं। ये तीनों नंबर कैसे इक्वल हो सकते हैं? फर्स्ट से जो वैल्यू निकल के आ रही होगी उसको मैंने लिख लिया, उसका एक मैग्नीट्यूड आ रहा होगा। सेकेंड को सॉल्व करके एक वैल्यू आ रही होगी, उसका एक मैग्नीट्यूड आ रहा होगा। थर्ड को सॉल्व किया, उससे एक वैल्यू आ रही होगी यानी मैग्नीट्यूड आ रहा होगा। ये तीनों आपस में इक्वल है यानी तीनों का जो मैग्नीट्यूड निकल के आ रहा होगा वो इक्वल है। अगर तीनों से जो वैल्यू निकल के आ रही है वो इक्वल है तभी ये तीनों इक्वल है। तो तीनों से जो वैल्यू निकल के आ रही होगी वो सेम वैल्यू आ रही होगी तभी तो ये तीनों इक्वल है। इसलिए मैंने इन तीनों के इक्वल्स में के ले लिया। समझ में आ रही होगी बात। इससे एक वैल्यू निकल के आ रही है, सेकंड से एक वैल्यू निकल के आ रही है, थर्ड से एक वैल्यू निकल के आ रही है। तीनों से जो भी वैल्यू निकल के आ रही होगी वो सेम निकल के आ रही होगी, इसीलिए तो तीनों इक्वल हैं। इसलिए तीनों के इक्वल्स में मैंने एक सेम वैल्यू ले ली के। ठीक है, तीनों के इक्वल्स में वैल्यू ले लिया। अब सॉल्विंग के स्टेप्स देखते हैं। मैंने फर्स्ट को यानी 2 to the power x को के इक्वल किया क्योंकि फर्स्ट भी के इक्वल है, सेकंड भी के इक्वल है, थर्ड भी के इक्वल है क्योंकि तीनों इक्वल है। ठीक है, तो 2 to the power x को के लिया मीन्स 2 इज इक्वल टू आएगा k to the power 1/x। ऐसे ही 3 to the power y इज इक्वल टू के लिख दिया, सेकेंड को भी y के इक्वल किया तो 3 इज इक्वल टू आएगा k to the power 1/y। ये रूल होता है अगर एक तरफ पावर में x आएगा तो दूसरी तरफ पावर में 1/x आएगा। अब ये रूल बना कैसे, इसका भी पूरा मेथड समझ लो। जैसे x² आता है तो हम जैसे इधर 2 लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं x इज इक्वल टू √2 ले लेते हैं और √2 का मतलब क्या होता है पावर हाफ। देखो पावर 2 थी, दूसरी साइड गया तभी तो पावर हाफ आ गया यानी 1/2 आ गया। अगर x to the power 3 इज इक्वल टू बाई चांस 12 लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं दूसरी साइड क्यूब रूट ऑफ 12। क्यूब रूट ऑफ 12 का मतलब क्या होता है 12 to the power 1/3। तो एक तरफ अगर पावर 3 रहेगी तो अदर साइड में जो पावर जाएगी वो 1/ में आ जाएगी, रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, उलट जाएगी पावर। समझ गए होंगे। तो 12 to the power z इज इक्वल टू के, तो 12 इज इक्वल टू आएगा k to the power 1/z। मैंने तीनों की वैल्यू निकाल दी यानी 2, 3 और 12 की वैल्यू निकाल दी। नाउ 12 इज इक्वल टू k to the power 1/z। 12 को हम लिख सकते हैं फैक्टर करके 2 into 2 into 3। ठीक है, 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 2 को लिख दिया 2 स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू k to the power 1/z। 2 की वैल्यू हमें पता है k to the power 1/x to the whole power 2। 3 की वैल्यू हमें पता है k to the power 1/y। ठीक है, ये सिंपलर वैल्यू आ गई और k to the power 1/z। मैंने पूरे एक्सप्रेशन को k के टर्म में लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि जो हमें शो करना है वो भी x/z के टर्म में आ रहा है यानी k के टर्म्स में लिखा तो k के साथ x/z भी तो आ रहा है तो हमें ये डायरेक्शन तो मिल रही है कि x/z तो आ सकता है। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में k 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया 2/x आएगा और बेस सेम थे तो पावर ऐड हो जाएगा 1/y होगा इज इक्वल टू k to the power 1/z आ गया। इन दोनों के बेस सेम थे, पावर को ऐड कर दिया। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है अगर बेस सेम होता है। इक्वेटिंग पावर, अगर बेस सेम होता है तो पावर को इक्वेट कर देते हैं और अगर पावर सेम होती है तो हम बेस को इक्वेट कर लेते हैं। 2/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। ये प्रूफ हो गया। मेन कॉन्सेप्ट क्या है मैं स्टार्टिंग से बताता हूं। तो मेन कॉन्सेप्ट में 2 to the power x 3 to the power y 12 to the power z ये तीनों नंबर इक्वल थे तो तीनों नंबर से जो वैल्यू निकल के आ रही होगी वो भी इक्वल है
तो सपोज कर लिया तीनों से जो सेम वैल्यू निकल के आ रही होगी वो k के इक्वल होगी। उसके बाद मैंने 2, 3 और 12 की वैल्यू निकाल दी। फिर 12 को इसलिए मैंने लिखा कि 12 के अंदर दोनों नंबर आ जाते हैं 2 और 3, इसलिए 12 को लिख दिया। तो जिससे 12 के अंदर 2 और 3 आ गया, 2 और 3 की वैल्यू को पुट कर दिया। 2 और 3 की जब वैल्यू पुट करेंगे जिसमें x, y, z तीनों आ जाएंगे, 2 और 3 और इधर तो k लिखा ही हुआ था ऑलरेडी, और सॉल्व करके ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 5 जैसा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम 7th क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 7 में 5 के बाद 7th क्वेश्चन है, उसमें दो इक्वेशन दिए। एक इक्वेशन दिया a टू दी पावर x इज इक्वल टू b टू दी पावर बाई c टू दी पावर z, और सेकेंड इक्वेशन दिया है b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। अब दोनों को हमें एक साथ यूज करना है, तो दोनों को एक साथ यूज करने का एक ही मेथड है कि हम ABC की यहाँ से वैल्यू निकालें और इसमें पुट कर दें, या फिर ABC की यहाँ से वैल्यू निकालें इसमें पुट कर दें। तो यहाँ से ABC की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करना ज़्यादा इजी है, यहाँ से ABC की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करना ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसमें से हम वैल्यू निकालेंगे ABC की और इसमें पुट करेंगे इसके बाद, और पुट करेंगे फिर चेक करेंगे कि क्या प्रूफ आ जाएगा। तो पहले इतना काम करते हैं, a टू दी पावर x, b टू दी पावर बाई c टू दी पावर z तीनों ही इक्वल है, तो तीनों की वैल्यू सेम आ रही होगी। मैंने सपोज कर लिया k के इक्वल है। एक यहाँ से ट्रिक समझ लो, अगर 3 नंबर्स लिखे हुए हैं और तीनों ही नंबर इक्वल्स में हैं तो हम हमेशा तीनों वैल्यू को k के इक्वल या किसी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल सपोज कर लेंगे। तो फर्स्ट को मैंने k के साथ इक्वेट किया क्योंकि फर्स्ट वैल्यू भी इक्वल होगी k के, सेकंड भी इक्वल होगी, थर्ड भी, तीनों को इक्वेट कराएंगे। तो a इज इक्वल टू आएगा k टू दी पावर 1 बाई एक्स। इधर x था तो दूसरी साइड में जाएगा तो पावर 1 अपॉन x आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड को इक्वेट किया b टू दी पावर बाई इज इक्वल टू k, तो b इज इक्वल टू k टू दी पावर 1 अपॉन बाई आ गया। इसके बाद थर्ड को देखा c टू दी पावर z इज इक्वल टू k, तो c इज इक्वल टू k टू दी पावर 1 बाई जेड। ये थर्ड वैल्यू आ गई। अब ABC की वैल्यू निकाल ली है, उसके बाद एक रिलेशन दिया है ABC में, उसका यूज करते हैं और उसमें इन वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। ठीक है, इन वैल्यूज का यूटिलाइज करने के लिए ये इक्वेशन दी है। तो B के प्लेस पे वैल्यू आ गई k टू दी पावर 1 अपॉन बाई स्क्वायर, A के वैल्यू था k टू दी पावर 1 बाई एक्स, और C का वैल्यू था k टू दी पावर 1 बाई जेड। ये वैल्यूज थी। तो k टू दी पावर 2 अपॉन बाई इज इक्वल टू बेस सेम, तो पावर को ऐड कर दिया 1 बाई एक्स 1 बाई जेड। ठीक है, ये तो जानते ही हो, अगर दोनों की बेस में वैल्यू सेम होती है तो पावर का एडिशन हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप भी देखो, ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बता दिया है, दोनों साइड का अगर बेस सेम होता है तो पावर का कंपैरिजन करा लेते हैं, इक्वल करा लेते हैं, और अगर पावर सेम होता है तो बेस को इक्वल करा लेते हैं, कंपैरिजन कर देते हैं। इक्वेटिंग पावर को इक्वेट कर दिया बिकॉज बेस सेम थी, है ना, बेस के था दोनों तरफ, तो 2 अपॉन बाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड। अब देखो यहाँ पे प्रूफ आ रहा है बाई इज इक्वल टू, यानी लेफ्ट में बाई आ रहा है और राइट में जेड और एक्स का एक एक्सप्रेशन आ रहा है, फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, 2 बाई इस तरफ एलसीएम लेते हैं क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, तो एक्स जेड एलसीएम आएगा, एक्स से एक्स कट हुआ जेड आ गया, जेड से जेड कट हुआ एक्स आ गया। अब इसके बाद हम दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर देते हैं। देखो प्रूफ में x इंटू जेड न्यूमरेटर में आ रहा है, इसमें x इंटू जेड डिनोमिनेटर में आ रहा है, और साथ में लेफ्ट हैंड साइड में भी देखो इसमें बाई डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसमें डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, दोनों साइड का हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। बाई 2 इज इक्वल टू जेड एक्स अपॉन जेड प्लस एक्स। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 बाई इंटू जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x जेड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो बाई इज इक्वल टू फाइनली आ जाएगा 2x जेड अपॉन जेड प्लस एक्स। यही मेरा रिक्वायर्ड प्रूफ था। तो सबसे पहले मैंने ABC की वैल्यू निकाल दी, एक रिलेशन दिया था ABC में जिसमें वैल्यू को पुट कर दिया, सॉल्व किया, इक्वेट किया, और फाइनली एक एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, अब मुझे लग रहा है इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आने लगे होंगे जिसमें 3 वैल्यू इक्वल में है, तो हमेशा उसके इक्वल में एक वैल्यू को हमें सपोज करना है, किसी कांस्टेंट वैल्यू को, k वैल्यू हो सकती है, लैम्डा वैल्यू हो सकती है, या कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो अब हम आगे क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी 3 इक्वल्स हैं, तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है कि तीनों के इक्वल में किसी एक कांस्टेंट वैल्यू को लिख लेना है।
लिख लिया, लेट कर लिया। तो तीनों ही वैल्यू इक्वल्स हैं के, तो तीनों वैल्यू को अलग अलग इक्वल कर दिया। 5 टू द पावर y इज इक्वल टू के, 75 टू द पावर z इज इक्वल टू के। मैं इसी टाइप का थर्ड क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ जिससे इस टाइप का मेथड क्लियर हो जाए, जिससे बड़ी क्लास में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो प्रॉब्लम ना आए। तो 5 इज इक्वल टू के टू दी पावर 1 अपॉन बाई और 75 इज इक्वल टू के टू दी पावर 1 अपॉन जेड। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है कि 5 में क्या 3 और 75 आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। 3 में क्या 5 और 75 आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन 75 में 3 और 5 दोनों आ सकते हैं। ठीक है, तो हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसमें रिमेनिंग दोनों नंबर आ जाए। 5 में तो दोनों नहीं आएंगे, 3 में तो दोनों नहीं आएंगे, 75 में ऐसा हो सकता है, तो 75 मैंने ले लिया। 75 इज इक्वल टू के टू दी पावर 1 अपॉन जेड। 75 के अंदर दोनों नंबर आ जाएंगे, दोनों नंबर कवर हो जाएंगे। तो 75 को मैंने लिखा 3 इंटू 5 इंटू 5, फैक्टर कर लिए इसके। 5 5 जा 25, 3 जा 75, के टू दी पावर 1 बाई जेड लिखा। ठीक है, तो 3 इंटू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू के टू दी पावर 1 बाई जेड। 3 का वैल्यू था के टू दी पावर 1 बाई एक्स, 5 का वैल्यू था के टू दी पावर 1 अपॉन बाई स्क्वायर के टू दी पावर 1 बाई जेड। के टू दी पावर 1 बाई एक्स, एक स्टेप और देखो, के टू दी पावर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई होता है, एक प्रॉपर्टी पड़ी थी ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन, तो ए टू दी पावर एम इंटू एन, पावर टू दी पावर दोनों का पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। के टू दी पावर 1 बाई जेड, दोनों के बेस सेम है, तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड होगा 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई वाई इज इक्वल टू के टू दी पावर 1 बाई जेड। अब दोनों को ही ऑब्जर्व करो, लेफ्ट और राइट साइड को, तो दोनों ही साइड में यानी इक्वेशन में जो बेस है वो सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर लेंगे, और मैं फिर से रिपीट कर दूं, और अगर पावर सेम है तो हम बेस को इक्वेट कर सकते हैं। अब ये देखो राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, तो फ्रैक्शन में तभी आ सकता है जब हम एलसीएम ले लें। तो x और y एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो x से x कट होगा, y आएगा, और y से y कट होगा, 2x आएगा, इज इक्वल टू 1 बाई जेड। एक्स बाई इसके डिनोमिनेटर में लिखा है और इसमें x बाई न्यूमरेटर में लिखा है, तो हम क्या करें, रेसिप्रोकल कर लेते हैं। रेसिप्रोकल कर लिया, रेसिप्रोकल किया, देन x बाई अपॉन बाई प्लस 2x इज इक्वल टू जेड अपॉन 1 या z। इसको एक करेक्ट फॉर्म में लिख दिया, z इज इक्वल टू एक्स बाई अपॉन 2x प्लस बाई। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो अब हमें इसमें क्या किया मैंने, 3 वैल्यू इक्वल्स में थी तो तीनों को के इक्वल किया, उसके बाद 3, 5 और 75 की वैल्यू निकाल दी। 75 में दोनों नंबर आ रहे थे, ठीक है, इसलिए 75 को एक्सपेंड कर दिया यानी फैक्टर कर दिए, और उसके बाद सॉल्व करके ये फाइनल रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 9th क्वेश्चन देख रहे होंगे। 9th में 27 टू दी पावर एक्स 9 अपॉन 3 टू दी पावर एक्स लिखा हुआ है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो एक्सपोनेंट वाले चैप्टर यानी एक्सपोनेंट एंड पावर का रूल होता है कि नंबर को जितना सिंपलर फॉर्म में लिख सकते हैं उतना लिख लें, यानी अगर उसके फैक्टर पॉसिबल हैं तो फैक्टर कर लो। तो इसमें तो फैक्टर देखो पॉसिबल है, तो सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। 27 को हम 3 टू दी पावर 3 लिख लें, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 आएगा, होल पावर x। 9 के भी फैक्टर कर लेते हैं, मैंने बताया था कि जितना हो सकता है उतना सिंपलर फॉर्म में किसी भी नंबर को लिख लो सॉल्विंग को सिंपल बनाने के लिए। अपॉन में आएगा 3 टू दी पावर x। पावर टू दी पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू एक्स 3x हो गया। ये 3 टू दी पावर 2 माइनस एक्स, एक प्रॉपर्टी पड़ी थी a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n। डिनोमिनेटर से पावर अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस का आएगा, लेकिन याद रखना दोनों के बेस सेम। अब दोनों साइड देखो बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दिया, इक्वेटिंग पावर। पावर को इक्वेट किया, 3x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ठीक है, पावर को इक्वेट कर दिया, बेस सेम था, तो 3x वेरिएबल को सेम साइड में लेके आते हैं क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। 4x इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू 2/4 मीन्स हाफ आ गया, कट कर दिया ऐसे। तो रूल क्या होता है, जब भी कोई बड़ा नंबर आ जाए
तो हमें अपनी तरफ से ये कोशिश करना है कि जितना सिंपलर फॉर्म में लिख सकते हैं उतना लिख लो, यानी जितने उसके फैक्टर हो सकते हैं उतना फैक्टर कर लो। फैक्टर करके कोई प्राइम नंबर का एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसे ये 3 आ गया, और भी नंबर हो सकते थे, कोई भी प्राइम नंबर आ सकते थे, तो कोई भी प्राइम फैक्टर हो सकते थे, तो इसके प्राइम फैक्टर करने के बाद इस टाइप का एक्सप्रेशन बन गया जिसमें बेस सेम था, तो पावर को इक्वेट किया और सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में देखो x इज इक्वल टू लिखा है 2 टू दी पावर 1/3 प्लस 2 टू दी पावर 2/3 और शो करना है x टू दी पावर 3 माइनस 6x इज इक्वल टू 6। एक क्यूबिक टाइप का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और लेफ्ट में x लिखा है जिसका पावर 1 है और उसमें भी 2 का पावर 1/3 और 2/3 लिखा है। तो क्या राइट हैंड साइड में ऐसी फ्रैक्शनल पावर लिखी है जिसका डिनोमिनेटर 3 हो, 1/3 हो, 2/3 नंबर हो? तो ऐसा तो राइट हैंड साइड में यानी प्रूफ में नहीं लिखा हुआ है। अब इसमें x है और इधर आ रहा है x टू दी पावर 3, तो हमें क्या करना होगा, दोनों साइड हम क्यूब कर लें तो कम से कम x टू दी पावर 3 तो आ जाएगा। लेकिन इससे दो बेनिफिट हो जाएंगे, एक x से x टू दी पावर 3 आ जाएगा और सेकंड क्यूब करेंगे तो ये जो फ्रैक्शनल पावर है वो चली जाएगी, क्यूब करने से 3 से 3 कट हो जाएगा। तो दो बेनिफिट मिलेंगे क्यूब करने से, एक तो x टू दी पावर 3 आ जाएगा और सेकंड जो ये फ्रैक्शनल पावर है वो चली जाएगी, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें फ्रैक्शनल पावर नहीं आ रही है। ठीक है, तो क्यूब करते हैं बोथ साइड का, क्यूब बोथ साइड, दोनों साइड का क्यूब कर लिया। सो एक्स क्यू इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 1/3 और 2 टू दी पावर 2/3 होल क्यूब। x टू दी पावर 3 इज इक्वल टू आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब, आइडेंटिटी, ठीक है, याद रखना है सबको, 9th क्लास में ही आइडेंटिटी आती है फर्स्ट टाइम, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी आइडेंटिटी होती है, याद रखना। अगर माइनस हो जाए तो हर जगह माइनस आ जाता है। ठीक है, तो एक्स क्यू इज इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब हो गया, मतलब फर्स्ट नंबर क्यूब प्लस सेकेंड नंबर क्यूब प्लस 3 इंटू 3ab मीन्स 3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर और ब्रैकेट में सेम वैल्यू आती है। देखो यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखी है वही तो लास्ट में सेम वैल्यू आ रही है, और पहले फर्स्ट नंबर का क्यूब, फिर सेकेंड नंबर का क्यूब, फिर 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर और वही सेम ब्रैकेट का वैल्यू। वैसे यहाँ पे किया है मैंने फर्स्ट नंबर क्यूब, सेकेंड नंबर क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर और ब्रैकेट का सेम वैल्यू। एक्स क्यूब इज इक्वल टू पावर टू दी पावर कट हो जाएगा 2 आएगा, पावर टू दी पावर कट हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 आ गया। इन दोनों का बेस सेम है तो पावर एंड होगा 1/3 प्लस 2/3 और ये देखो 2 टू दी पावर 1/3 प्लस 2 टू दी पावर 2/3, इसका वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल है। समझ में आ रही है बात? 2 टू दी पावर 1/3 प्लस 2 टू दी पावर 2/3, इसका वैल्यू क्या है, x के इक्वल है। ठीक है, तो इसके प्लेस पे x लिखा। x लिखने का एक और रीजन था, इधर एक्स क्यू आ गया था, प्रूफ में देखो एक्स क्यू आ रहा है लेकिन एक और x आना है, तो एक और x हम कैसे लेके आए, तो इसके लिए मैंने 2 टू दी पावर 1/3 प्लस 2 टू दी पावर 2/3 को रिप्लेस करके उसके प्लेस पे x लिख दिया है। ठीक है, प्रूफ में एक और हमें x लेके आना है, तो हमें ऐसे ढूंढना पड़ेगा, ऐसा देखना पड़ेगा कि कहीं x और मिल जाए। तो अगर हम इसको रिप्लेस कर दें तो इसके प्लेस पे x आ जाएगा, तो हमें x फाइनली प्रूफ के अकॉर्डिंग, जो प्रूफ करना है तो उसके अकॉर्डिंग x मिल जाएगा। तो x टू दी पावर 3, 2 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 हो गया, 4 टू 6 प्लस 2 इंटू 2 टू दी पावर 3/3, बेस सेम पावर 8 इंटू एक्स, 3 से 3 कट हो गया, x टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 टू जा 6x, सो x टू दी पावर 3 माइनस 6x इज इक्वल टू 6, ये मेरा प्रूफ आ गया। तो इसमें फर्स्ट स्टेप मेन है, इधर x आ रहा था, इधर x टू दी पावर 3 है, और दूसरा रीजन था हमें पावर 1 जो लिखा हुआ था पावर 1/3 यानी फ्रैक्शनल पावर लिखी हुई थी, इसको हटाना था। तो इन दोनों को देखते हुए मैंने दोनों साइड का क्यूब कर दिया, और क्यूब करने के बाद एक्स क्यू आ गया और a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी आ गई, और ब्रैकेट में लास्ट में आता है a प्लस बी सेम वैल्यू, इस वैल्यू को रिप्लेस करके x लिख दिया क्योंकि प्रूफ में भी x आ रहा था, और सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ गया। क्वेश्चन में 8x टू दी पावर x, इसका वैल्यू डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है। अगर हमें x पता चल जाए तो हम इसका वैल्यू निकाल लें। x निकालने के लिए एक अलग इक्वेशन दी गई है,
तो हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से x निकालेंगे और x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। 9 टू द पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 240 प्लस 9 टू द पावर x। तो ये टर्म वेरिएबल का है और ये टर्म वेरिएबल का है, तो वेरिएबल को सेम साइड में लेके आओ, यानी लाइक टर्म को सेम साइड में लेके आए 240। अब इसको मैंने 9 टू द पावर x इंटू 9 टू द पावर 2 लिख दिया, बिकॉज बेस सेम, पावर ऐड करेंगे x और 2, x प्लस 2 वापस आ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगा दी, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस 1 m प्लस n। इसको इस तरह से देख लो या इसको इस तरह से देख लो, अगर ये लिखा है तो ये आ जाएगा, अगर ये लिखा है तो उससे ये आ जाएगा। मतलब x प्लस 2 लिखा है तो 9 टू द पावर x 9 टू द पावर 2 हो गया उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, माइनस 9 टू द पावर x। और ये मैंने प्रॉपर्टी क्यों लगाई, क्योंकि ये वाला जो टर्म है वो 9 टू द पावर x ही लिखा हुआ है, तो इधर भी 9 टू द पावर x आ जाएगा, तो कुछ फेमिलियर बन जाएगा दोनों के बीच में, है कुछ सिमिलर टर्म आ जाएंगे। अगर सिमिलर आ जाएंगे तो कॉमन भी आ जाएगा दोनों से। 9 टू द पावर x 9 स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा क्योंकि कॉमन आ गया। 9 टू द पावर x इज इक्वल टू 240 आ गया। ठीक है, 9 टू द पावर x, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 इज इक्वल टू 240। तो 9 टू द पावर x इज इक्वल टू 80, 9 टू द पावर x इंटू 80 इज इक्वल टू 240। 83 जा 240 होता है। 9 टू द पावर x को लिख दिया मैंने 3 स्क्वायर टू द पावर x इज इक्वल टू 3। ये 9 को मैंने 3 के टर्म में क्यों लिखा, क्योंकि राइट हैंड साइड में भी 3 आ रहा था, ये एक दूसरे के साथ सिमिलर टर्म बन जाएंगे। तो 3 टू द पावर टू द पावर मल्टीप्लाई होता है 2x हो गया, इधर 3 टू द पावर मैंने 1 कर लिया। ठीक है, दोनों साइड का बेस सेम था, पावर को हम इक्वेट कर लेंगे, इक्वेटिंग पावर। समझ में आ रहा होगा। 2x इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू हाफ। देखो क्वेश्चन को, हमें सबसे पहले तो x की वैल्यू निकालना था, x की वैल्यू को पुट करना था तो आंसर आएगा। अभी आंसर आया नहीं है, इसके बाद की सॉल्विंग करना है। ये इक्वेशन दी थी, इसको हमें सिंप्लीफाई करना था, तो वेरिएबल को सेम साइड में लेके आए और इसमें प्रॉपर्टी लगा दी a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n का। प्रॉपर्टी लगाने के बाद 9 टू द पावर x कॉमन दिखाई दे रहा था, कॉमन देखने के बाद इधर 9 आ रहा था, इधर 3, तो इधर भी 3 के फॉर्म में लिख दिया, जिससे दोनों साइड सेम टाइप के टर्म आ जाए और सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दी। अभी हमें इसमें 8x टू दी पावर x का वैल्यू निकालना है। तो 8x का मतलब हाफ दिया है, फाइंड कर लिया है, तो x का वैल्यू हाफ हो गया। 2 4 जा 8, 4 टू दी पावर हाफ आ गया। हाफ का मतलब होता है रूट और 4 का रूट हो गया 2। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। x की वैल्यू निकाली थी, x की वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करके पावर हाफ का मतलब रूट, पावर 1/3 का मतलब क्यूब रूट, पावर 1/4 का मतलब फोर्थ रूट। ठीक है, तो 1/2 था तो स्क्वायर रूट हो गया, वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 क्वेश्चन में देखो, एक x के लिए इक्वेशन दिया है, x के टर्म्स में इक्वेशन है, सेकंड y के टर्म्स में इक्वेशन है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू निकालेंगे। जो x और y की वैल्यू निकल के आएगी उसको हम, जो हमें फाइंड करना है उसमें x और y के प्लेसेस पे वैल्यू को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम x के टर्म वाले इक्वेशन को लेते हैं। 3 टू दी पावर 4x लिखा हुआ था, ये 81 है। तो मैंने रूल बताया था एक्सपोनेंटेड पावर का कि जितना हो सकता है उसको सिंपलर फॉर्म में या फैक्टराइज फॉर्म में लिखो। 3 टू दी पावर मैंने 4 लिख दिया। 81 3 टू दी पावर 4 होता है, बिकॉज 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 टू दी पावर 4। 3 टू दी पावर 4x इज इक्वल टू 3 टू दी पावर -4। दोनों साइड का बेस सेम है, पावर को इक्वेट करेंगे। 4x इज इक्वल टू -4, 4 से 4 ये 1 टाइम्स कट हो गया, देन x इज इक्वल टू -1। समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरफ 3 का पावर था तो हमें राइट साइड में भी 3 का पावर बनाना था जिससे x की वैल्यू आ सके। x की वैल्यू के लिए हमें बेस को सेम करना था, तभी पावर इक्वेट होगा और x की वैल्यू आएगी। अब एक और इक्वेशन दिया है 10 टू दी पावर 1/y। अब इसको लिख लिया मैंने 1/123। डेसिमल के बाद 1 2 3 4 एक और जीरो लगाएंगे। डेसिमल के बाद अगर 4 डिजिट हैं तो डेसिमल अगर हम हटाना चाहते हैं तो उतने ही 0 अपॉन में लगा दो और आगे 1 लगा दो। ठीक है, जैसे 0.1 लिखा हुआ है
तो 0.1 में 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 0 लिखा, उसके आगे 1 लिख दिया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 0.01 लिखा हुआ है तो मैंने इसको 1 लिखा और अपॉन में 20 लिख दिया। जैसे हमें 0.05 को एक्सप्रेस करना है फ्रैक्शन फॉर्म में, 5 लिखा और अपॉन में 20 वाला नंबर लिख दिया और आगे 1 लगा दिया, तो ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 10 टू दी पावर 1 अपॉन बाई, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 टू दी पावर 1 2 3 4, कितने जीरो, जितने जीरो उतनी पावर। ठीक है, जैसे 100 लिखा हुआ है तो 10 टू दी पावर 2, और 1000 लिखा हुआ है तो 10 टू दी पावर 3, मतलब जितने जीरो उतनी पावर। 10 टू दी पावर 4 हो गया बिकॉज 4 जीरो लिखा हुआ है। एक और प्रॉपर्टी होती है कि डिनोमिनेटर से पावर न्यूमरेटर में जाती है तो नेगेटिव हो जाती है। एक प्रॉपर्टी और थी, ए टू दी पावर माइनस एम इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टू दी पावर एम। डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर में नेगेटिव हो जाएगी। अब दोनों साइड देखो बेस सेम है, पावर को इक्वेट करेंगे, 1/बाई इज इक्वल टू -4 आ गया। ठीक है, तो -4 को -4/1 लिखा। ठीक है, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा 1 से डिवाइड करने से। दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर दिया जिससे बाई की वैल्यू आ जाएगी -1/4। अब हमें इस वैल्यू को फाइंड करना है, 2 टू दी पावर -x -4y। 2 टू दी पावर x का वैल्यू था -1 और -4 इंटू बाई का वैल्यू था -1/4। ठीक है, x का वैल्यू यही मैंने बोला था कि फर्स्ट इक्वेशन से x निकालेंगे, सेकंड से बाई, और दोनों वैल्यू को पुट करेंगे तो x के प्लेस पे x, बाई के प्लेस पे बाई आ गया। इसके बाद कट कर दिया, माइनस माइनस +1 होगा और ये भी +1 होगा, तो 2 टू दी पावर 2 वैल्यू आ गई 4। ठीक है, x और बाई की वैल्यू निकालने के बाद वैल्यू को पुट किया और सिंप्लीफाई किया। ठीक है, और सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ गया 4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर 15, इसमें दो इक्वेशन दिए, एक x वेरिएबल के लिए और सेकंड y वेरिएबल के लिए, और x और y की ही वैल्यू फाइंड करना है। सिंपल है काफ़ी क्वेश्चन। अगर पीछे वाला क्वेश्चन आ गया समझ में तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इधर लेफ्ट में 5 लिखा है, राइट में भी 5 टू दी पावर कुछ आ जाए तो हम बेस को इक्वेट करके पावर की वैल्यू निकाल सकते हैं। पावर में वेरिएबल है तो वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। 125 को मैंने लिख दिया 5 5 5 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 टू दी पावर 3x, 5 टू दी पावर 3, बेस सेम, इक्वेटिंग पावर, 3x इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 1, ये x की वैल्यू होगी। 10 टू दी पावर बाई, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 2 3, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 0 और आगे 1 आ गया। ठीक है, 10 टू दी पावर बाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 टू दी पावर 1 2 3, 10 टू दी पावर 3, सो 10 टू दी पावर बाई इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -3। डिनोमिनेटर से पावर न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर नेगेटिव होगी, तो दोनों साइड का बेस सेम है, पावर को इक्वेट किया, बाई की वैल्यू -3 आ गई। समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 18 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, दो पार्ट है 18 में, मैंने फर्स्ट पार्ट ले लिया। फर्स्ट पार्ट थोड़ा अलग टाइप का लग रहा है इसलिए मैंने लिया। अब ये एक इक्वेशन दी है, इक्वेशन को हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना है। इस पे होल पावर है तो हम अलग अलग पावर कर लेते हैं पहले। अच्छा, पहले तो अंदर सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि दो प्लेसेस पे a आ रहा है, तो b² और +4, डिनोमिनेटर की पावर हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पावर पॉजिटिव होगी। इसमें एक ही प्रॉपर्टी आएगी, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n। डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर में आ गई तो पावर नेगेटिव हो जाती है। डिनोमिनेटर में देखो a टू दी पावर 2 + 1, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर में आ गई तो पॉजिटिव होगी, पावर 7। ऐसे इसमें करेंगे हम, उस तरफ इसको मूव कराएंगे पावर को जिस तरफ पावर पॉजिटिव आ जाती है। अब इसको हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे क्योंकि पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाती है तो साइन चेंज हो जाता है, तो -2 से ऊपर जाएगी तो पावर पॉजिटिव होगी, और ये 3 थी डिनोमिनेटर में आएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। a टू दी पावर x, a टू दी पावर y, और ये एक आइडेंटिटी थी। अब b टू दी पावर 6 हो गया, a टू दी पावर 3, ठीक है 7। हाँ, यहाँ हो गया डिवाइडेड बाई a टू दी पावर 5 अपॉन b टू दी पावर 8, a टू दी पावर x, b टू दी पावर y। क्लियर होगा? तो पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई होता है 6 7 जा 42, पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई होता है a टू दी पावर 7 3 जा 21।
डिवाइड का मतलब होता है अपॉन, डिवाइड का मतलब अपॉन, डिवाइड के प्लेस पे साइन आ गया अपॉन का, और उसके बाद वाली वैल्यू अपॉन में आ जाएगी, है ना। जैसे यहाँ पे लिखते हैं 10 डिवाइडेड बाई 2, तो हम क्या करते हैं 10 डिवाइड का मतलब अपॉन और 2 अपॉन में लिख देते हैं, ऐसे 5 आ जाता है। वैसे इसको कर लिया, डिवाइड के बाद वाली वैल्यू को अपॉन में लेके आ गए, a टू दी पावर x b टू दी पावर y। इसके बाद नेक्स्ट रूल आता है फर्स्ट 4 सेकेंड थर्ड, ठीक है। न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में, दोनों ही फ्रैक्शन में अगर होते हैं तो फर्स्ट 4 सेकेंड थर्ड कर लेते हैं। तो b टू दी पावर 42 इंटू b टू दी पावर 8, a टू दी पावर 21 इंटू a टू दी पावर 5, a टू दी पावर x b टू दी पावर y। अब देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे 42 प्लस 8, और डिनोमिनेटर में भी देखो बेस सेम है तो पावर को ऐड करेंगे, बेस सेम है पावर को ऐड करेंगे 21 प्लस 5, a टू दी पावर x b टू दी पावर y। इसके बाद इस तरफ देखो b टू दी पावर 42 प्लस 8 50 आएगा, और a टू दी पावर 21 प्लस 5, इससे वैल्यू a टू दी पावर 26 आएगी, a टू दी पावर x b टू दी पावर y आ गया। तो इसके बाद इसको हम लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर से पावर न्यूमरेटर में जाएगी तो नेगेटिव होगी, अगर पॉजिटिव है डिनोमिनेटर में तो इनटू b टू दी पावर 50 इज इक्वल टू a टू दी पावर x b टू दी पावर y। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके मैंने दोनों साइड ही a और b प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया है। दोनों टाइप का एक्सप्रेशन का जो फॉर्म है वो सेम टाइप का हो गया। अब a टू दी पावर x लिखा है, इधर a टू दी पावर -26, तो a की वैल्यू आ गई -26। b टू दी पावर y लिखा है, इधर भी b टू दी पावर y 50 है, तो y इज इक्वल टू आ गया 50। दोनों ही इंटू में थे, दोनों ही इंटू में, इसलिए इक्वेट करा दिया। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन दी थी, डिवाइड था, डिवाइड का मतलब अपॉन में होता है, और ये वैल्यू अपॉन में आ गई। दोनों ही फ्रैक्शन में थे, फर्स्ट 4 सेकेंड थर्ड किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेट किया, और इक्वेट करने के बाद a और b की वैल्यू आ गई। a नहीं था, यहाँ पे x था, ठीक है, ये x था और ये y था, तो y आ गया 50 और x की वैल्यू आ गई -26। अब हम नेक्स्ट जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है उनको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सो दैट ये लेफ्ट हैंड साइड बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, और राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है a अपॉन b टू दी पावर m प्लस n। ठीक है, जितना कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है उतना है नहीं। अगर मैं जो बता रहा हूँ उसे सुनते रहोगे और देखते रहोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। इसको ये फ्रैक्शन में नहीं है, इसको बाई 1 कर लिया, तो 1 और b का जो एलसीएम है वो एलसीएम आएगा b, है ना, और यहाँ पे न्यूमरेटर में वैल्यू आएगी ab प्लस 1 m इंटू। अब देखो यहाँ से एलसीएम आ गया, ये भी फ्रैक्शन में था, ये नहीं था, इसमें भी बाई 1 कर लिया, तो एलसीएम आ गया b, ab माइनस 1 होल पावर n। लेफ्ट हैंड साइड से हमें राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है, और इसको भी फ्रैक्शन में लिया, बाई 1 किया, a टू दी पावर ab, मतलब पावर नहीं, ये एलसीएम a आ गया, न्यूमरेटर में आएगा ab प्लस 1 टू दी पावर m, और बाई 1 किया तो यहाँ से a आ गया, और ab माइनस 1 होल पावर n। ठीक है, तो न्यूमरेटर में लिखा ab प्लस 1 टू दी होल पावर m b टू दी पावर m, इसको लिख लिया, और ऐसे सेकेंड टर्म ए बी माइनस 1 टू दी होल पावर n अपॉन बी टू दी पावर n होल अपॉन ए बी प्लस 1 टू दी होल पावर m होल अपॉन ए टू दी पावर m। होल पावर था तो दोनों पे अलग अलग पावर लिख दिया, यही सेम वर्क न्यूमरेटर में किया है, वही सेम वर्क डिनोमिनेटर में कर रहे हैं। ए बी माइनस 1 टू दी होल पावर n अपॉन ए टू दी पावर n। कुछ टर्म कटते हुए दिखाई दे रहे होंगे, से ये कट हो रहा है, देखो ये कट हो गया, अब सिंपल हो गया। न्यूमरेटर में एक कट होके 1 1 आएगा, ये भी 1 1 आएगा, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 अपॉन बी टू दी पावर m बी टू दी पावर n होल अपॉन 1 1 1 हो गया, a टू दी पावर m और a टू दी पावर n। इसके बाद इस तरफ देखते हैं, ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही फ्रैक्शन में आ रहे हैं, तो फर्स्ट 4 सेकंड थर्ड करेंगे। ठीक है, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही फ्रैक्शन में आते हैं तो फर्स्ट 4 सेकंड थर्ड किया जाता है। फर्स्ट 4 किया, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n अपॉन b टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर n। इसके बाद वाला स्टेप जानते हो, दोनों का अगर बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर दिया जाता है।
बेस सेम था, पावर को ऐड कर दिया। डिनोमिनेटर का भी बेस सेम था तो इसका भी पावर ऐड कर दिया। अच्छा, होल पावर आ रहा है तो दोनों पे सेम पावर है तो होल पावर लिख सकते हैं, a बाई बी टू दी होल पावर m प्लस n। ये आंसर हो गया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये फ्रैक्शन में नहीं था, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज को, तो ब्रैकेट के अंदर की दोनों टर्म्स को फ्रैक्शन में लिखा, उसके बाद एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कुछ टर्म्स सेम आ गई थे तो कट हो गए, और कट होने के बाद दोनों ही फ्रैक्शन में आ रहे थे तो फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड किया, बेस सेम था, पावर को ऐड किया, और उसके बाद आंसर फाइनली जो रिक्वायर्ड आंसर था वो हमें मिल गया है। 22 कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 23। क्वेश्चन नंबर 23। इस 23 में दो पार्ट थे, मैंने फर्स्ट पार्ट को लिया, जैसा फर्स्ट पार्ट है वैसे सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को अगर समझ लोगे तो सेकंड समझ में आ जाएगा, फिर कर लोगे। तो 23 के फर्स्ट पार्ट में ABC का हमें वैल्यू दिया है और प्रूफ करना है a टू दी पावर m माइनस n, b टू दी पावर n माइनस l, c टू दी पावर l माइनस m इज इक्वल टू 1। तो ABC की हमें वैल्यू दी है, तो हम क्या करें, a के प्लेस पे a का वैल्यू पुट कर दें, b के प्लेस पे b का वैल्यू पुट कर दें और c के प्लेस पे c का वैल्यू पुट कर दें और सॉल्व कर दें, और सॉल्व करने के बाद आंसर अगर 1 आ जाए तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है a टू दी पावर m माइनस n, b टू दी पावर n माइनस l और c टू दी पावर l माइनस m। ABC की वैल्यू दी है, वैल्यू को पुट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होगी सॉल्विंग। a के प्लेस पे x टू दी पावर m प्लस n और y टू दी पावर l टू दी होल पावर m माइनस n, है ना। a के प्लेस पे वैल्यू पुट किया, उसके ऊपर पावर था तो पावर लगा दिया। ऐसी b के प्लेस पे वैल्यू था x टू दी पावर n प्लस l और y टू दी पावर m, उसके ऊपर होल पावर था n माइनस l तो पावर n माइनस l लिख दिया। c के प्लेस पे वैल्यू पुट किया तो c का वैल्यू था x टू दी पावर l प्लस m और y टू दी पावर n और टू दी पावर l माइनस m। ये हमें प्रूफ करना है, यानी राइट हैंड साइड में 1 लेके आना है। तो ABC के प्लेस पे ABC का वैल्यू पुट कर दिया। आगे का स्टेप देखते हैं। देखो इसके बाद x टू दी पावर m प्लस n, y टू दी पावर l, इन दोनों पे पावर है, होल पावर है m माइनस n, तो दोनों पे अलग अलग पावर कर लिया मैंने, m प्लस n टू दी होल पावर m माइनस n। ऐसे ही y टू दी पावर l टू दी होल पावर m माइनस n, है ना। होल पावर था तो दोनों पे अलग अलग पावर कर लिया। यही सेम वर्क सेकंड में हम करेंगे, x टू दी पावर n प्लस l टू दी होल पावर n माइनस l, इस पे भी पावर था, y टू दी पावर m टू दी होल पावर n माइनस l। यही सेम वर्क थर्ड ब्रैकेट के लिए, x टू दी पावर l प्लस m टू दी होल पावर l माइनस m और y टू दी पावर n टू दी होल पावर l माइनस m लिख दिया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। कुछ भी नहीं किया है इस स्टेप में, बस ब्रैकेट में जो होल पावर लिखी थी उसको अलग अलग करके पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। अब इसमें आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस मीन्स m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई होता है तो l इंटू एम एल एम होगा और l इंटू एन एल एन होगा। ठीक है, पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। a प्लस बी ए माइनस बी भी तो इंटू में होता है तो m प्लस एन एम माइनस एन से m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आ गया। अब यही सेम वर्क इसमें करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी मीन्स n स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई होगा तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे एम एन माइनस एम एल, और ऐसे ही इसमें देखो पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी मीन्स एल प्लस एम एल माइनस एन एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आएगा, और पावर टू दी पावर एन एल माइनस एम एन, पावर का n का l में और l का m में मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो x का एक टर्म, x का सेकंड टर्म और x का थर्ड टर्म सब इनटू में है, तो तीनों का बेस सेम होगा, हम क्या करेंगे पावर को ऐड कर लेंगे। ठीक है, x टू दी पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यहाँ पे x टू दी पावर n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर ऐड करेंगे क्योंकि सबका बेस है और इनटू में है। जब बेस सेम होते हैं और इनटू में है तो पावर का एडिशन कर दिया जाता है, और यहाँ पे आएगा l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है, ये x के जो टर्म्स थे उनका बेस सेम ही होगा, x के ही टर्म है तो पावर को ऐड कर दिया। अब पावर बाई के देखो, बाई का एक टर्म, बाई का सेकंड टर्म, बाई का थर्ड टर्म, इसमें भी देखो बाई सेम है तीनों प्लेसेस पे, तो पावर को हम ऐड करेंगे एल एम माइनस एल एन, सेकेंड टर्म है एम एन माइनस एन एम एल। ठीक है, ऐड कर दिया। वैसे ही थर्ड टर्म है एन एल माइनस एम एन, एम एन प्लस का और एम एन माइनस का, ये दोनों कट हो गए, एम एल प्लस का और एम एल माइनस का, एन एल माइनस का, एन एल प्लस का, ये कट हो गए। एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर
माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो एक्स टू दी पावर 0 वाई टू दी पावर 0 एनी नंबर पावर 0 वैल्यू 1। तो इसमें क्या किया है मैंने, सबसे पहले तो ABC की वैल्यू थी, ABC की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने के बाद सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद आंसर हो गया। 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करो और बताओ कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आगे और भी हम 9th क्लास की वीडियोस लेके आने वाले हैं, मैथ की भी और साइंस की भी। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस।